दोस्तों, वैसे तो मार्केट की जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, उससे आपको ये देखने को मिलेगा कि लगातार फॉरेन वालों तरफ से माल बेचा जा रहा है। लेकिन मैं इस तरह की वीडियो आपके लेके इसलिए आ रहा हूँ, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस मिले और मार्केट की गिरावट को लेकर के आप कहीं न कहीं जो डर का माहौल बना हुआ है, उससे आप डरो मत। क्योंकि अगर मार्केट में इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर माल बेच के निकलते हैं, तो कहीं न कहीं सारी जो कंपनियाँ हैं, वहाँ से वो माल नहीं उठाते हैं। अगर आप करंट सिचुएशन देखोगे, तो निफ्टी इंडेक्स को आप फॉलो करते हो, हमारे बाज़ारों को फॉलो करते हो, तो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगी। उसके अगेंस्ट में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो है, वो माल को यहाँ पर खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियाँ हैं, जहाँ पे इनकी होल्डिंग देखोगे तो बड़ी मात्रा में बढ़ती हुई दिख रही है। और इस थीम को लेकर के चलोगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, इस कंपनी में भी 2.91% की होल्डिंग जो थी, वो बढ़ा के इन्होंने 5.48 कर लिया। अब देखो कि इस जो लास्ट क्वार्टर गया हुआ है, उसमें इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है। अब ऐसा नहीं कि बढ़ाया है तो इन्होंने कल खरीद के और परसों बेच दिया, ऐसा नहीं होता। ये जब खरीदते हैं तो कुछ टाइम तो यहाँ पर रुकते हैं ये लोग। और अगर आप देखोगे इस कंपनी में बैलेंस शीट, तो कहीं ना कहीं कुछ तो स्पेशल है। कंपनी के रिजर्व देखोगे, आपको भर भर के रिजर्व देखने को मिलेंगे। बोरिंग कंपनी में कुछ है नहीं। अगर सेल्स ग्रोथ देखोगे तो कहीं ना कहीं कंपनी जो सेल्स पहले 4 करोड़ की थी, फिर 15 हुई, 18 हुई, फिर देखिए 26-27 करोड़ तक देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट देखोगे कंपनी का पहले कितना था, 0, 4, सिंगल डिजिट से ये डबल डिजिट में जाता नजर आ रहा है। हम लोग यूजुअली जब मार्केट में गिरावट होती है तो हम डर जाते हैं कि मार्केट वापस भागेगा कि नहीं भागेगा। अब ये कंपनी क्या है, एनबीएफसी कंपनी है। अब ये एनबीएफसी कंपनियां जो होती हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड काम होता है, ये बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड कंपनी काम होती हैं, लोन देती हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड एडवाइजरी सर्विस कंपनी देती है। और अगर आप यहाँ देखोगे कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम दोस्तों है यहाँ पर BNK कैपिटल मार्केट। अब अगर आप देखोगे BNK कैपिटल मार्केट कंपनी का नाम तो है, लेकिन मार्केट में लिस्टेड किस नाम से है, तो क्वेस्ट कैपिटल के नाम से आपको ये कंपनी देखने को मिलेगी। आप देखोगे यहाँ पर तो क्वेस्ट कैपिटल आप इस डालोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। और मार्केट कैपिटलाइजेशन तो सिर्फ 345 करोड़ की मार्केट कैप है, और स्टॉक भी 17.3, इंडस्ट्री भी देखो 17.5, तो वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। तो ओवरऑल पैरामीटर अच्छा है। बाकी दोस्तों बात करें नेक्स्ट कंपनी की, तो देखिए ये कंपनी भी, अगर हम FIS की बात करते हैं तो 3.88 से 5.05 हो गया। अब यहाँ पर भी FIS की होल्डिंग बढ़ रही है, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है। पब्लिक की होल्डिंग आप देखोगे यहाँ पे 42 देखने को मिल रही है। और पब्लिक में देखोगे तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, ऐसे FIS नहीं है। आप यहाँ देखोगे सुनील कर्नावट 1.66 हैं, रश्मि रानी पाहवा की बात करें 1.71 है, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं। अब इसकी भी बैलेंस शीट देखो, कंपनी की जो रिजर्व है लगभग 50 करोड़ से 96 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। बोरिंग कितना है, 59 करोड़ की। तो अगर हम रिजर्व से कंपेयर करें तो बोरिंग आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, शॉर्ट टर्म में है जो 42 करोड़ की देखने को मिल रही है। सेल्स ग्रोथ की बात करें, देखिए 40 करोड़ की जो सेल्स थी, 125, 172, 316 देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट देखोगे आप तो 1 करोड़ से 12 हुआ है, और उसके अलावा लगभग 15 करोड़ हुआ, फिर 31 करोड़ लगातार आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। और उसके साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी का नाम, तो कंपनी नाम है दोस्तों RMC स्विच गियर लिमिटेड। कंपनी इसी तरह से बिजनेस काम करती है, स्विच गियर इंजीनियरिंग होती है, इसमें काम करती है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन के भी कॉन्ट्रैक्ट देखने को आपको मिल जाएंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पावर ट्रांसमिशन में जो कंपनियां काम कर रही हैं, ट्रांसफार्मर बना रही हैं, स्विच गियर बनाती हैं, उनको आपको जरूर फोकस रखना चाहिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन 788 करोड़ की है, सारी माइक्रो कैप कंपनियां को देखने मिल रही हैं। फेस वैल्यू इसका 10 देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और स्टॉक भी 25.1, इंडस्ट्री भी कितना है 42.3 है। बाकी और पैरामीटर आपको खुद से भी चेक करनी चाहिए। अब देखिए ये भी कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है। आप देखो यहाँ पर 2.94% की होल्डिंग FIS की थी, जो कि 5.80 हो गई। अब यहाँ FO प्रमोटर की होल्डिंग 70, पब्लिक की होल्डिंग 24। अब यहाँ देखो बैलेंस शीट कंपनी के जो रिजर्व है 7 करोड़ का था, जो कि 37, 36, 38 तक जा रहा है। बोरिंग देखो 22 करोड़ की है। सेल्स ग्रोथ देखिए, कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी टाइम से अच्छी नहीं है। अगर आप देखोगे कंपनी का जो सेल्स 97 करोड़ का था, जो कि 300, फिर देखिए 200, फिर 331 गया, फिर 230 गया, मतलब स्ट्रगल कंपनी नज़र आ रही है कंपनी। और नेट प्रॉफिट देखो 4 से 1 करोड़ हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, तो अप एंड डाउन आपको देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी बहुत छोटी है, तो आप इसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कंपनी का जो बैलेंस शीट है, कंपनी रिजर्व है, वो 4 डिजिट 6 डिजिट चला जाए। ये कंपनी नाम है A1 एसिड लिमिटेड, और कंपनी ट्रेडिंग करती है, केमिकल से रिलेटेड कंपनी का कामकाज देखने को मिलता है। अभी कंपनी पहले माइक्रो कैप में हुआ करती थी, अभी देखोगे 1000 करोड़ की मार्केट कैप हो गई इसकी। और अगर हम बात करें स्टॉक भी 308 देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्री देखोगे 41.8 है। तो इसका वैल्यूएशन शुरू से हम देखने को मिल रहा है कि आपको हाई देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कंपनी की, तो आप देखोगे 0.03% से FIS ने लगभग 8.76% की होल्डिंग कर ली है। DIS ने भी माल उठाया है, लगभग 2.85 कर लिया। और पब्लिक के पास तो ऑलरेडी होल्डिंग यहाँ देखने को मिल ही रही है। अभी कहाँ भी देखोगे पब्लिक में भी मिडवेयर डेवलपमेंट लिमिटेड 5.97% की होल्डिंग है, देवराज आर्या 1.86 है। तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बैलेंस शीट भी कंपनी के रिजर्व 27 करोड़ से कितने हो रहे हैं, 218 करोड़। बोरिंग कितनी है, 306 करोड़।
सेल्स ग्रोथ की बात करें, 104 करोड़ से सेल्स 400 करोड़ तक देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट भी अगर देखोगे तो 2 करोड़ का 4 हुआ, फिर देखिए 24, 40, 26 और 28 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। वहीं कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का दोस्तों RACL गियर टेक लिमिटेड। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और एक्सपोर्ट करती है ऑटोमेटिक गियर और कंपोनेंट होते हैं। 1100 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ROC देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं अभी अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे, भविष्य में ग्रोथ की संभावनाएं देखने को मिल जाती हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं लास्ट कंपनी की, वो FIS की होल्डिंग। यहाँ पे भी देखोगे 4% से 3.5% हुई थी, 3.90 से सीधे 7% हो गई। FIS की होल्डिंग भी 4% है। पब्लिक होल्डिंग आपको 63% देखने को मिलेगी, जिसमें बजाज फाइनेंस लिमिटेड, अगर आप ये देखोगे इतना बड़ा प्लेयर है, इसकी होल्डिंग आपको 10.5% देखने को मिल रही है। अब कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा नाम है, और बड़े बड़े जो ब्लू चिप कंपनियां में जब हम बात करते हैं तो उसमें बजाज फाइनेंस का नाम आता है। इसमें यूजुअली जब गिरावट होती है, और एक टाइम पे तो बजाज फाइनेंस हर कोई खरीदना चाह रहा था, लेकिन काफ़ी टाइम से बजाज फाइनेंस के रिटर्न बने नहीं हैं। लेकिन बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी अगर ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है और लंबे समय तक काफ़ी बड़ी होल्डिंग अगर रख के बैठी हुई है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ना कुछ ड्यू डिलिजेंस तो किया ही होगा। बाकी और भी है, पीक पार्टनर की बात करें 9.92% की होल्डिंग इनकी देखने को मिल रही है। बाकी और भी इन्वेस्टर देखोगे, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट 2.10। अब यहाँ पे ये पब्लिक में ही आपको होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको मैं DIS की होल्डिंग दिखा रहा हूँ। अगर DIS देखोगे यहाँ पर म्यूचुअल फंड लगभग, यहाँ देखो HDFC म्यूचुअल फंड, इनकी होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। पर प्रमोटर की होल्डिंग 25 है। ये मतलब ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है कि प्रमोटर की होल्डिंग कम है। यहाँ देखोगे तो कहीं ना कहीं पब्लिक में ही काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। बैलेंस शीट की बात करो, कंपनी की रिजर्व देखिए, लॉस में थी कंपनी, अब यहाँ देखो 588 करोड़ हो गया। बोरिंग 332 करोड़ की यहाँ पे बोरिंग देखने को मिल रही है, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग 0 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग है 311 करोड़ की। अब यहाँ भी देखोगे सेल्स ग्रोथ पहले कंपनी का सिर्फ 300 करोड़ का था, जो 800, 1100, 1000 हो गया। लेकिन ये सब कंपनियाँ क्या हैं कि मार्केट में आई हैं, अपनी बिजनेस को स्टैब्लिश कर रही हैं, तो अभी यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट देखोगे आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बिजनेस वाइज देखोगे कंपनी क्या काम करती है, अब यहाँ देखो कंपनी डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है, विच ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट फॉर बोथ कंज्यूमर एंड मर्चेंट। और ये डिजिटलाइज जो बैंकिंग हो रही है, ये कहीं ना कहीं भविष्य की डिमांड है। अभी आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन भविष्य में सब कंपनियां प्रॉफिट मारने का पूरा दम रखती हैं। लेकिन मेरा बातों से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना। जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए, मेरे जो व्यूज़ होते हैं मैं आपसे शेयर करता हूँ। आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उसके साथ में हमारा जो एप्लीकेशन है आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ज़रूर हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।